करें कि विद्याओं में मैं अध्यात्म विद्या हूं, क्योंकि अध्यात्म विद्या सबसे श्रेष्ठ विद्या है। बाकी विद्याएं जो है वह जीवन के लिए काम आती है, इस लोक के लिए काम आती है, शरीर को चलाने के लिए काम आती है, शरीर पोषण के लिए काम आती है, परंतु अध्यात्म विद्या जो है आत्म पोषण के लिए, मुक्ति के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए, समस्त प्रकार के दुखों से छुड़ाने के लिए। विद्या यासा विमुक्तये, विद्या वह है जो मुक्ति दे, दुखों की निवृत्ति कराए। दुख में जो लाए वो विद्या नहीं है। समान रूप से लोक में उन दुख में लाने वाले को भी विद्या कह देते हैं, इसलिए 64 प्रकार की विद्याएं हैं। उसमें तो एक चौर विद्या भी है, चोरी कैसे की जाए ये भी एक विद्या है। 64 प्रकार की विद्याओं में चोरी भी विद्या। तो कह रहे कि अनंत विद्याएं हैं, लेकिन ये सब क्या विद्याएं? दुख देने वाले। चोरी कोई करेगा तो क्या है? दुख को ही प्राप्त होगा, दुख से छूटेगा कहाँ? इसलिए ये भले ही विद्या कह दी जाए, लेकिन इन सब विद्याओं में श्रेष्ठ क्या है? जो सकल प्रकार के दुखों से निवृत्त कराए, वह अध्यात्म विद्या है। तो समस्त विद्याओं में मैं कौन सी विद्या हूं? भगवान कह रहे हैं अध्यात्म विद्या, भगवत प्राप्ति, मोक्ष शास्त्र। मोक्ष की विद्या जो है, ये जितने शास्त्र हैं ये मोक्ष शास्त्र है, मोक्ष विद्या है, आत्मविद्या, उसी को अध्यात्म विद्या कहते हैं। तो विद्याओं में मैं क्या हूं? अध्यात्म विद्या हूं। और प्रवदताम वाद अहम, करेंगे प्रवादों में। प्रवादों मतलब कि बातचीत करने की शैली को प्रवाद बोलते हैं। कि जब दो व्यक्ति बात कर रहा होता है तो कई प्रकार से बातें होती हैं। एक चौक चौराहे पर भी 2, 3, 4, 5 व्यक्ति बैठ जाते हैं और वहां पर बातें होती रहती है। कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, तो वहीं पर बातें शुरू हो जाती है। देश से लेकर के फिर कहाँ कहाँ बातें विश्व तक पहुंच जाती है। तो कह रहे वहां बात होती है, फिर कुछ देर में ये होता है कि कुछ देर में वहां झगड़ा हो जाता है। बात बढ़ते 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 गांव से बात शुरू हुई और मोदी तक पहुंच गई, और मोदी तक पहुंच करके फिर आपस में झगड़ा भी कर लिए, क्योंकि एक मोदी का समर्थक होगा और दूसरा कोई असमर्थक होगा, और दोनों गुत्थम गुत्थ हो गए, झगड़ा हो गया। तो बात कहाँ से शुरू हुई, कहाँ पहुंच गई? मारपीट पर। तो कई प्रकार की बातें होती है, वार्ताएं होती हैं। उन वार्ताओं में हालांकि महर्षि गौतम ने न्याय शास्त्र में इसकी व्यवस्था बनाई है कि वार्तालाप कितने प्रकार की होती है। इसको कथा कहा उन्होंने। कथाएं 3 प्रकार की होती हैं, यानी कि जब वार्ता करते हैं, शास्त्रार्थ करते हैं, डिबेट चलते हैं जहां पर, वहां पर 2 पक्ष होते हैं, एक पक्ष एवं एक प्रतिपक्ष। तो पक्ष और प्रतिपक्ष में जो वार्ताएं होती हैं, जो बातचीत होती है, उसकी 3 शैली, 3 भेद है। एक वाद है, एक जल्प है, एक वितंडा है। तो वाद, जल्प और वितंडा, ये 3 प्रकार की कथा हैं। इन तीनों में भगवान कह रहे हैं कि मैं वाद हूं। इन तीनों में वादा का ना, वाद प्रवदताम अहम। तो वाद का क्या लक्षण है? तो महर्षि ने वहां बताया है कि जिसमें प्रमाण, तर्क के द्वारा, प्रमाण और तर्क, प्रमाण क्या होते हैं? प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, ये सब प्रमाण हैं। तर्क जो ऊहा की जाती है कि ऐसा है तो ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं है तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ये जो ऊहाएं वहां पर की जाती हैं, कुछ चिंतन किया जाता है, उसको तर्क कहते हैं। तो प्रमाण और तर्क, केवल ऊहा से काम नहीं चलेगा, प्रमाण पूर्वक ऊहा करनी है। पहले प्रमाण का प्रयोग करना है और फिर उसमें ऊहा करनी है, तर्क करना है। तो कह रहे कि प्रमाण और तर्क के द्वारा अपने मत को सिद्ध करना और दूसरे के मत को खंडन करना कि नहीं, इन प्रमाणों के आधार पर आपकी बात सही नहीं बैठ पा रही है। तो प्रमाण और तर्क के द्वारा अपने मत को सिद्ध करना और दूसरे का मत का उपालंभ करना, खंडन करना। और इसमें यही नहीं, आगे महर्षि ने कहा कि पंचावयव से युक्त होना चाहिए। प्रमाण तर्क साधनोपालंभ सिद्धांता विरुद्ध पंचावयोपपन्न पक्ष प्रतिपक्ष परिग्रहो वाद, ऐसा लक्षण बना दिया कि प्रमाण और तर्क के द्वारा अपने मत को सिद्ध करिए, दूसरे का मत का खंडन करिए। तो प्रमाण तर्क साधनोपालंभ, सिद्धांता विरुद्ध, लेकिन ध्यान रखिए सिद्धांत के विरुद्ध नहीं जाना है आपने। ऐसा कभी कभी ऐसा ही हो जाता है कि चले थे दूसरे को खंडन करे, खंडन करते करते ऐसा कुछ बोल दिए कि हमारा ही मत खंडित हो गया, हमारा मत ही खंडित हो गया। जैसे कोई बोले, कोई साधु बोले
अरे साधु सब फर्जी होते हैं। अब ये बात बोल दिया, एक साधु बोल दिया तो स्वयं अपने ही निंदा कर दी उसने। कोई दुकानदार ऐसा बोलते बोलते दूसरे दुकानदार की शिकायत करते करते बोला कि दुकानदार होते ही ऐसे हैं, तो क्या कर दिया उसने, अपने को भी ले लिया उसी में। तो अरे कोई भी ऐसी बात नहीं बोल रहे हैं जिससे खुद का सिद्धांत खंडित हो जाए, तो वैसी बातें नहीं बोलनी चाहिए। शास्त्रार्थ में तो ये सब ध्यान रखना पड़ता है कि कोई ऐसी बात, एक पॉइंट भी ऐसा वहां नहीं होना चाहिए जिसे आप ही घेरे में आ जाओ, अपने दांव में अपने ही पहलवान पटका जाए, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इसलिए सिद्धांता विरुद्ध और पंचावयवपन्न होना चाहिए, यानी कि 5 अवयव होते हैं वहां पर, प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय, निगमन, ये सब 5 चीजें वहां होती है, न्यायशास्त्र में पढ़ने योग्य है, उनसे युक्त होना चाहिए। और साथ में कहा कि पक्ष प्रतिपक्ष परिग्रह हो, पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों को स्वीकार करना पड़ेगा, दोनों इकट्ठा होंगे, दोनों की बात सुननी पड़ेगी। पक्ष प्रतिपक्ष को सुनेगा, प्रतिपक्ष पक्ष वाला को सुनेगा, दोनों को सुनना पड़ेगा। ऐसा नहीं नहीं हम आपकी बात सुनेंगे नहीं, तो वार्ता कैसी होगी, वो जो कुछ बोलेगा सुनना पड़ेगा। तो दोनों एक दूसरे के बात को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ेंगे, प्रमाण और तर्क के द्वारा खंडन करते हुए अंततः एक जो सिद्धांत होगा उसमें से एक का जो पक्ष होगा वो स्थिर होगा और दूसरे का खंडन होगा। अंत में जाकर उसको निर्णय कहते हैं कि अब निर्णय हो जाएगा कि उसमें एक निरस्त हो जाएगा और एक स्थिर हो जाएगा कि हाँ ये ठीक है। तो इस प्रकार से सत्य का निर्धारण करने के लिए आपस में 2 व्यक्ति हो या 2 समूह हो, उनमें जो किया जाने वाली वार्ता है, जो संवाद है, उसी को बाद में संवाद कहने लगे। वाद शब्द भी बाद में जो है गलत अर्थ में, वाद विवाद अर्थ में लोग लेने लगे, तब लोगों ने संवाद शब्द कहा। लेकिन वाद शब्द अपने आप में सात्विक वार्ता को वाद कहते हैं। और हम महर्षि ने कहा कि वाद कहाँ कहाँ होते हैं, तो कहा कि गुरु शिष्य सब ब्रह्मचारी विशिष्ट श्रीवर्थी भी अनुसूय भी अभ्युपयात, कि गुरु में शिष्य में, गुरु शिष्य में परस्पर वार्ता होती है एक सत्य पे। जैसे मान लो कोई विषय ऐसे होते हैं, शास्त्रों के कई प्रकरण होते हैं, उसमें कुछ जटिलताएं होती हैं, यहाँ पर ऐसा लिखा है महर्षि ने, यहाँ पर ऐसा लिखा है, फिर ऐसा कैसे, तो दोनों जूझते हैं वहां पर गुत्थी सुलझाने के लिए, गुरु भी और शिष्य भी। तो उसके बाद फिर एक ऐसा होता है कि हाँ ये ऐसा ठीक है, अंत में एक निर्णय होगा, दोनों ओर से वार्ता होगी तो एक निर्णय के रूप में वहां पर स्थापित होता है। तो सत्य की स्थापना के लिए, निर्णय के लिए कोई संशयित विषय है, अज्ञात विषय है, उस अज्ञात विषयों को ज्ञात करने के लिए, संशय रहित करने के लिए, संशयित विषय को संशय रहित करने के लिए जो एक सात्विक चर्चा है उसको वाद कहते हैं। और यही वाद, यही लक्षण वाला वाद, इसमें और 3 चीजें जुड़ जाती है। यथोक्तोपपन्न छल जाति निग्रह स्थान, छल जाति और निग्रह स्थान, ये 3 चीजें जुड़ जाती है तो इसी को जल्प कह देते हैं। अब उसमें यह भावना आ जाती है कि पहले वाले वाद में जय पराजय की भावना नहीं होती, उसमें यह होती है कि सत्य क्या है, थोड़ा सा हम इसमें दिमाग लगाएं, परस्पर वार्ता करें तो कुछ चीजें निकल के सामने आएगी। तो वहां पर राग द्वेष की भावना से रहित, जय पराजय की भावना से रहित एक सात्विक चर्चा को वाद कहते हैं। लेकिन उसी वाद में जब राग द्वेष हो जाता है, जय पराजय की भावना आ जाती है, तो फिर वहां छल का प्रयोग किया जाता है, जाति का प्रयोग, निग्रह स्थान, यानी कि ये न के न प्रकार हमारी जीत सुनिश्चित हो, इसके लिए एड़ी चोटी से जोर लगा देना, इसे कहते हैं जल्प, इसको जल्प कहते हैं। उसमें छल भी होगा, जाति का प्रयोग, छल कितने 3 प्रकार के छल, 24 प्रकार की जाति या 22 प्रकार के निग्रह स्थान की चर्चा महर्षि गौतम ने बड़े विस्तार से कहा। पूरा संविधान ही है। जैसे न्याय का मतलब भी होता है कि जैसे न्याय किया जाता है, प्रमाण ही अर्थ परीक्षणम न्याय, प्रमाणों के द्वारा अर्थ की परीक्षा करना। कोई आया संशयित विषय है, कोई मैटर ऐसा, कोई केस ऐसा आया, किसका क्या करें, तब प्रमाणों के आधार पर उसका खंगाले, तो वही न्याय है। तो पूरी व्यवस्था बनाई महर्षि ने किस प्रकार से, जैसे आजकल के न्याय है, 2 पक्ष विपक्ष होते हैं, जो डिबेट होते हैं, दोनों तरफ से वकील होते हैं, वो सब वही प्रोसेस, वही प्रणाली है। तो उसमें सब पढ़ना पड़ता है हम लोगों को, पढ़ाई है, वकालत, वकालत है पूरा न्याय शास्त्र।
तो उसमें जब जय पराजय की भावना आ जाती है तो जल्प हो जाता है। बाकी सब उसमें भी होगा, प्रमाण तर्क का प्रयोग उसमें भी किया जाएगा, उसमें भी प्रमाण देगा, तर्क करेगा, पंचावयव का प्रयोग करेगा, सिद्धांत के अनुकूल चलेगा अपने, लेकिन बीच बीच में यथावसर छल का भी प्रयोग करेगा वो। जैसे आजकल के टीवी डिबेट में ये सब छल ही अधिकतर किए जाते हैं। छल उसमें क्या होता है कि एक कोई बोलता है, उसके एक बात को पकड़ लिया जाता है, या प्रसंग को ना देख करके उसमें से आजकल तो सिस्टम ऐसा आ गया कि कुछ वीडियो निकाल लेते हैं और समय समय पर उसको प्रसारित करते रहते हैं। छोटे से वीडियो का एक अंश निकाल दिया, उसमें से उन्होंने कुछ बोला, प्रसंग को ध्यान में देके काट कर निकाला, क्योंकि उसको बात बढ़ा नहीं है। तो इसलिए वो प्रसंग किस प्रसंग में बोला, कब बोला, ये सब न ध्यान में देकर के उतने ही वाक्य को लेकर के और फिर आगे समाज में प्रसारित किया जाता है, उस पर आरोप लगा दिया जाता है ये गलत बोला। ये खूब चलता है। तो अर्थ का इसे वो बोलते हैं अर्थ का अनर्थ कर देना, जो वक्ता का अभिप्राय है उस अभिप्राय से अर्थांतर कल्पना कर लेना। महर्षि ने उसके लिए बहुत वहाँ न्याय शास्त्र में पढ़ना चाहिए, ज्यादा विस्तार हो जाएगा, इसलिए वहां हम नहीं जाएंगे। लेकिन इस प्रकार से छल जाति निग्रह स्थान का प्रयोग करके इन किन प्रकार अपने मत को सिद्ध करना है, दूसरे को हराना है, ये भाव आ जाती है। और उस भाव से युक्त होकर के जो चर्चा की जाती है उस चर्चा को जल्प कहते हैं। चलो यहां पर तो हार जीत का प्रश्न है, लेकिन हार जीत में भी प्रमाण वैसे ही सब प्रयोग किए जाएंगे, वो भी रेफरेंस लाएगा, वो भी रेफरेंस पूरा। लेकिन छल जाति का इसलिए बीच बीच में प्रयोग किया जाता है कि यदि वो सावधान नहीं है, सामने वाला समझ नहीं पाया, तब तो गच्चा खा जाएगा। और यदि पकड़ लिया कि नहीं नहीं आप यहां गलत कर रहे हैं, ऐसा नहीं, लेकिन वो नहीं पकड़ पाया यदि, तो फिर तो वो मार लेगा, छल करने वाला जीत जाएगा। लेकिन एक होता है वितंडा, वितंडा में कुछ नहीं होता, उसको न प्रमाण होता है न कुछ, न अपने पक्ष की स्थापना, पक्ष प्रतिपक्ष परिग्रह होता है। वे आप अपना पक्ष रखिए तो कह रहे कि मेरा ये मत है, फिर कह रहा है कि मेरा ये मत है, दो मत हो गया, अब इसमें चर्चा चलेगी। वो कहेगा कि हमारा कुछ मत नहीं है, आपका खंडन करना ही हमारा मत है, जिसका केवल एकमात्र उद्देश्य सामने वाले को खंडन करना है। जब पूछा जाए कि भाई आपका क्या मत है इस विषय में, आपकी मनसा क्या, आप क्या मानते हो इस विषय में, बोले हम कुछ नहीं मानते। कुछ नहीं मानते तो फिर चर्चा क्यों, किस लिए चर्चा? तो दो सिद्धांतों के बीच होगी ना, दो व्यक्तियों के बीच होगी, और दो की भाई मेरी ये मान्यता है इस विषय में, मेरी ये मान्यता है इस विषय में। लेकिन वो उसकी कोई मान्यता ही नहीं, उसका कोई सिद्धांत ही नहीं हो, बस उसका एक ही मात्र प्रयोजन होता है दूसरे को खंडन करना। तो इसको जल्प या अत्यंत निकृष्ट माना जाता है कि एकदम निकृष्ट है भाई, आप तो इससे कोई किसी को ऐसा कहते भाई आप तो जो है वैतंडिक हो गए, वितंडावाद कर रहे हो आप। वितंडावाद का मतलब कि आपको बस खंडन ही खंडन करना, इस मत में आपका कहना क्या है, आप क्या मानते हो उसका पक्ष रखिए, फिर पंचावयव बनाइए, फिर तर्क दीजिए, प्रमाण दीजिए, ये सब करिए। तो वो सब नहीं करेगा, केवल खंडन तो करेगा। तो खंडन भी होता है वहां पर अपने मंडन के लिए, खंडन के साथ साथ अपना मंडन भी करना पड़ता है। जैसे लड़ाई होती है तो खंडन क्या है, खंडन एक प्रकार से कवच है कि कुछ देर के लिए खंडन कर दिया, मानो उसने मेरे पर वार किया था, मैंने उसको परिहार कर दिया। तो केवल खाली युद्ध में खंडन करते रहे, यानी कि केवल परिहार करते गए, सामने वाला मारे बस उसको मैं बचाते रहे, बचाते, इसी से केवल जीत नहीं जाएंगे, वार भी करना पड़ता है। तो वार जब करते हैं तो वो धराशायी होता है, यदि चुकता है तो धराशायी होता है। तो इसलिए जो है वो अपने प्रमाणों के द्वारा मंडन जो है, अपने सिद्धांत का जो मंडन करना है वो एक प्रकार से प्रहार है, और खंडन जो है एक प्रकार से कवच है, उसके मत का परिहार करना। तो इस प्रकार से तीन प्रकार के कथाओं में मैं क्या हूं, भगवान कह रहे हैं कि जो सात्विक चर्चा है, जिसमें जीत हार का कोई प्रश्न नहीं रहता, सत्य का अन्वेषण करना जहां पर प्रयोजन होता है, ऐसे तर्क प्रमाण के द्वारा पंचावयों से युक्त पक्ष और प्रतिपक्ष को स्वीकार करते हुए निर्णय पर पहुंचने की जो प्रक्रिया है, जो सात्विक संवाद है, उसको वाद कहते हैं। वही वाद मैं हूं, इसलिए प्रवदताम अहम वादः। तो इस प्रकार प्रवादों में मैं क्या हूं, वाद हूं।
और भी आगे भगवान कह रहे हैं, अक्षराणाम अकारोस्मि द्वंद्वः सामासिकस्य च अहमेवाक्षयः कालो धाता हम विश्वतो मुखः। करें कि अक्षराणाम अकारोस्मि, अक्षरों में मैं अकार हूं, क्योंकि आकार आदि के बिना कोई भी प्रणव आदि सब व्यर्थ हो जाएंगे। तो आकार उकार मकार कोई भी जप करेंगे, कोई भी नाम स्मरण करेंगे, क्योंकि ये भक्ति योग है। भक्ति योग के निमित्त से ही ये सब भगवान कह रहे हैं कैसे कैसे भावना दृढ़ हो, तो उसमें नाम आदि का आएगा ही। नाम जप तो उसमें मुख्य ही है, तज्जपस तदर्थ भावनम, भक्ति योग का एक मुख्य अंश है। ईश्वर प्रणिधानाद्वा क्लेश कर्म विपाकाशय परामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर तत्र नेति स्वयं सर्वज्ञ बीजम सएष पूर्वेशामपि गुरु काले नानवच्छेदात् तस्य वाचकः प्रणवः तज्जपस तदर्थ भावनम। इन सूत्रों में जो जप को एक ईश्वर प्रणिधान यानी कि भक्ति का विशेष अंग माना है। जप के बिना भक्ति नहीं है, इसलिए भगवान ने भी पूर्व में कहा यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, समस्त यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूं। तो उस जप में क्या होता है, नाम स्मरण किया जाता है, नाम का जप किया जाता है, बार बार नाम का स्मरण किया जाता है, पुनरावृत्ति की जाती है। और वो नाम चाहे वो क्या है, भगवान का नाम प्रणव ओमकार, क्या राम कृष्ण आदि कुछ भी ले लीजिए, तो आकार के बिना कोई नाम संभव है जिसमें आकार न हो? संभव ही नहीं है। इसलिए कह रहे हैं कि मैं अक्षरों में क्या हूं, वर्णों में मैं आकार हूं। आकार का एक और भी तात्पर्य निकालते हैं, न करोति इति आकारः, ऐसा भी कहते हैं, न विद्यते कर्तृत्वम यस्मिन् इति आकारः। आकार, कार्य मतलब कर्तृत्व, कर्तृत्वपना जिसमें नहीं है वह आकार ब्रह्म है, भगवान है, यानी कि वह अकर्ता है। क्योंकि पिछले अध्याय में भी आया था कि मैं सब कुछ करता हूं, लेकिन सब कुछ करते हुए उदासीन रहता हूं, अकर्ता रहता हूं। तो वह ऐसा भी अर्थ करते हैं। और समासिकस्य द्वंद्वः, समासों में मैं द्वंद्व समास, 4 प्रकार के समास होते हैं, व्याकरण का ये विषय है। अव्ययी भाव है, तत्पुरुष है, द्वंद्व है, बहुब्रीहि है। तो इन समासों में मैं द्वंद्व समास हूं, क्योंकि द्वंद्व समास जो है उभय पद प्रधान होता है, पूर्व और उत्तर दोनों पद प्रधान इसमें होते हैं। इसलिए समासों में मैं द्वंद्व समास, अर्थात इसका भी 2 प्रकार का अर्थ करते हैं। समास का मतलब एकत्रीकरण होता है, एकत्रित करण। तो युद्ध समास का एक पर्याय युद्ध भी होता है, समास युद्ध का, क्योंकि वहां भी एकत्रीकरण, लोगों का एकत्रीकरण होता है और फिर युद्ध होती है दोनों तरफ से। तो उस युद्ध में फिर एक पराजय होता है, दूसरा जीतता है। तो उन युद्धों में मैं क्या हो, तो बोले कि युद्धों में मैं द्वंद्व युद्ध हूं। द्वंद्व युद्ध को इसलिए भगवान ने श्रेष्ठ कहा क्योंकि सामूहिक युद्ध में जो है निरपराध भी मारे जाते हैं। अब 2 व्यक्ति आपस में भिड़े, 2 राजाओं में आपस में बैर हो गया और उनके पीछे जो है कितने सैनिक मारे जाते हैं, उस सैनिकों की कितनी क्षति होती है, उसके पीछे देखेंगे जो मारे जाने वाले हैं, उसके घर वाले, उसकी पत्नी, उसके बेटे, सब कितने परेशान होते हैं। इसलिए वह युद्ध जो है सामूहिक युद्ध की अपेक्षा भगवान का कि द्वंद्व युद्ध जिसमें 2 ही हो, सामने लड़े, भाई क्या आवश्यकता है दूसरे की, आओ हम दोनों सामने मिल करके भिड़ लेते हैं, और जो परास्त होगा होगा, इसमें सैनिक की आवश्यकता नहीं। तो ये श्रेष्ठ है, ये युद्ध जो है सामूहिक युद्धों की अपेक्षा श्रेष्ठ है। इसलिए भगवान का कि यदि युद्ध करनी है 2 व्यक्तियों को तो आमने सामने आकर कर लेना चाहिए। फिर बीच में जो है सेना आदि को लेकर के फिर उसमें बहुत ज्यादा नुकसान होता है। तो ऐसा भी अर्थ करते हैं कि युद्धों में मैं द्वंद्व युद्ध हूं। और फिर आगे भगवान ने कहा कि अहमेव अक्षय काल, वह अक्षय काल, कई प्रकार के काल होते हैं, क्षय वाले भी काल होते हैं, जैसे आजकल जिसको हम सेकेंड, मिनट, घंटा, दिन, रात, सप्ताह, मास, ये सब क्या है, समय की ही तो इकाइयां हैं। ये समय की इकाइयां जो है तो नाशवान है, लेकिन एक अक्षय काल है जो कभी नष्ट नहीं होता, वह अक्षय काल मैं हूं। अक्षय काल, अक्षय काल मैं ही हूं। और फिर कह रहे हैं कि
धाता हम विश्वतो मुख, मैं विधाता हूं जो विश्वतो मुख हैं, सारे तरफ मुख वाला विधाता हूं मैं। विधाता यानी कि सबके कर्म फल को यथा योग्य धारण करने वाला, यथा योग्य व्यवस्था बनाने वाला, जो सर्वतोमुख मेरा सब जगह मुख है। मुख का तात्पर्य यहाँ पर केवल मुख से ही नहीं है, ये चेहरा जो है इसमें आंखें रहती है, ये चेहरा जो है हमारा मुख है। मुख का मतलब केवल मुख ही नहीं, ये पूरा जो चेहरा है हमारा जिसमें आंखें भी है वो देखने का कार्य करती है, और सारे तरफ जिसको मुख है इसका मतलब आंख भी होगी सारी तरफ। तो इस प्रकार जो है जिनके सारे तरफ आंखें हैं, सब चीज देख रहे हैं, सब समय देख रहे हैं, सबको देख रहे हैं, और सबको देख करके उनके कर्मों का साक्षीभूत परमेश्वर हैं, और ऐसा करके सबको यथा योग्य कर्मों का विनियोग करते हैं फल के रूप में, सुख दुख के रूप में। इसलिए मैं चारों तरफ मुख वाला मैं विधाता हूं। ब्रह्मा को लेकर भी इसका अर्थ कर देते हैं कि चारों तरफ मुख वाला, जो चार मुख वाला ब्रह्मा है वो मैं ही हूं, ऐसा भी अर्थ कर देते हैं। तो अहमेव अक्षय कालो धाता हम विश्वतो मुख। और आगे कह रहे हैं भगवान, मृत्यु सर्वहरश्चाहम उद्भवश्च भविष्यताम कीर्ति श्रीर्वाक्च नारीणाम स्मृति मेधा धृति क्षमा। कह रहे हैं कि अहम सर्वहरः मृत्यु, सबको हरण करने वाला मैं सर्वहर मृत्यु हूं। दो प्रकार से हरण करते हैं भगवान, मृत्यु द्विविधा धनादिहर प्राणहरश्च। कि मृत्यु दो प्रकार की होती है, दो प्रकार से नाश होता है। ये नाश यानी कि मृत्यु, ये दो, एक तो धन आदि का नाश कर लेंगे भगवान, और एक प्राण का ही नाश कर लेंगे, प्राण का ही हरण कर लेंगे। तो द्रव्यादि का हरण करने वाला और प्राण का हरण करने वाला, दो प्रकार से हरण करने वाले हैं, दो प्रकार के नाश करने वाला, प्राणों का भी नाश कर देते हैं और धनादि का भी नाश कर देते हैं। इसलिए वह भगवान मृत्यु है, यानी कब किसको कंगाल बना देना है सब वही करते हैं, जीवों के कर्म से ही करते हैं, लेकिन करने वाले तो वही हैं। कब किसका पाप आ गया, चाहे वह कितने ही ऊंचे पद पर गया हो, कितना ही वैभव संपन्न हो, श्री संपन्न हो, ऐश्वर्य संपन्न हो, खूब उसकी कीर्ति है, लेकिन जब भगवान देखेंगे अब इसका पाप आ गया तुरंत गिरा देते, ऐसा कुछ कर्म करवा देंगे कि बस गया काम से। इसलिए हरण कर लेंगे, उसका धनादि का भी हरण कर लेंगे अथवा प्राण का भी हरण कर लेंगे। अथवा सर्वहर का नाम का तात्पर्य भी है कि प्रलय में सबको हरण कर लेते हैं, अपने में विलीन कर देते हैं। अत्ता चराचर गणात् एक ब्रह्म सूत्र है, चर और अचर समस्त को खा जाते हैं, जिसको उपनिषदों में कहा कि सारे जिनके ओदन हैं, भोजन हैं, सब अंत में भगवान लीन कर लेते हैं, खा जाते हैं प्रलय में। इसलिए सर्वहर है वो, सर्वहर सबको नाश करने वाला मृत्यु में ही हूं। और भविष्यताम उद्भव, और भविष्य में जो होने वाले उद्भव, उन्नति, कल्याण, वैभव, उत्कर्ष, अभ्युदय, भविष्य में जो कोई अच्छा कर्म कर रहा है, अभी वर्तमान में सत्कर्म कर रहा है, पुण्य कर्म कर रहा है, तो आगे उसका क्या होगा, आगे उसका कल्याण होगा, आगे उसका अभ्युदय होगा। वह अभ्युदय दो प्रकार से हो सकता है, लौकिक, पारलौकिक। लौकिक अभ्युदय को जो है श्री संपन्न धनादि से युक्त कहते हैं, धनाढ़ होगा, श्री संपन्न होगा, ऐश्वर्य युक्त होगा। और पारलौकिक उत्कर्ष अभ्युदय को मोक्ष कहते हैं, भगवत प्राप्ति कहते हैं। तो भविष्य में जो भी जीवों को होने वाली जो उन्नति है, उत्कर्ष है, जो अभ्युदय है, वो कह रहे हैं भगवान मैं ही हूं। इसलिए कोई अभ्युदय को प्राप्त हो रहा है तो सीधा सा ये कहना चाहिए कि भगवान की कृपा है उस पर, अन्यथा मनुष्य की कहाँ गति है कि वो इतना वैभवशाली हो जाए, ऐश्वर्यशाली हो जाए। भगवान की कृपा ही समझनी चाहिए। तो उद्भवस्य भविष्यताम, और फिर कहें कि कीर्ति श्री वाक्च नारीणाम स्मृति मेधा धृति क्षमा। नारियों में मैं क्या हूं, देखिए स्त्रीलिंग में बोला है, नारियों में यानी कि स्त्रियों में मैं कीर्ति हूं, श्री हूं, वाक मतलब वाणी हूं, स्मृति हूं, मेधा हूं, धृति हूं, क्षमा हूं। यानी कि किसी पुरुष के लिए यदि ऐसा अर्थ करें कि किसी पुरुष को स्त्री की यदि कामना ही है तो कौन सी स्त्री श्रेष्ठ है, उसके पास कीर्ति आ जाए, कीर्ति आ जाए, यश आ जाए, प्रतिष्ठा हो जाए समाज में उसकी। तो कह रहे हैं कि यदि किसी को स्त्री ही चाहिए तो कौन सी स्त्री, कीर्ति रूपी स्त्री को प्राप्त कर लो।
यानी कि अपने आप को इतना कीर्तिमान यशस्वी बना लो कि आप सबके मुखों पर आपका नाम रहे, वाह ऐसा, जैसे भगवान का आज तक नाम लेते हैं, भगवान राम कृष्ण आदि का आज तक नाम लेते हैं, ऐसा कीर्ति करके चले गए। तो यदि स्त्री ही पानी है प्राप्त करनी है तो कीर्ति को प्राप्त कर लो, श्री मतलब लक्ष्मी को प्राप्त कर लो, धर्म युक्त ऐश्वर्य को प्राप्त कर लो, वाणी एक तेजस्वी वाणी जो कि सत्य मिथ्या भाषण से रहित जो सत्य वाणी को प्राप्त कर लीजिए, सत्य बोल करके ऐसी वाणी प्राप्त कर लीजिए, ऐसी स्मृति प्राप्त कर लीजिए कि एक बार पढ़े सब याद हो जाए, ऐसी स्मृति कि एक बार पढ़े और याद हो जाए। समझना चाहिए कि जो है भगवान का ही कृपा है। मेधा धारण हो जाए, एक तो होगा कि तुरंत याद हो जाए, इसकी स्मृति कहते हैं, तुरंत देखे उसको बोलते हैं फोटोग्राफिक मेमोरी, एक बार देखे और याद हो जाए। ऐसे बच्चे होते हैं हमारे यहाँ कि एक बार उसे देखते हैं और उनको 50 से 100 सूत्र श्लोक ऐसे याद हो जाते हैं, और एक तो ऐसे होते हैं कि लगे रहते हैं दिनों दिन, याद ही नहीं होता है, 2-4 श्लोक भी नहीं याद होता। तो इस प्रकार से मेधा भी हो, धारण करने वाली मेधा शक्ति उत्पन्न, धृति धैर्य हो और क्षमा हो। इस प्रकार से यदि स्त्री की ही कामना है तो ये सब स्त्रियां श्रेष्ठ हैं, इसी की कामना करनी चाहिए। अथवा स्त्री में यदि घटानी है इस बात को तो ऐसा अर्थ कर दिया जाता है कि इन से युक्त स्त्री ही वास्तव में स्त्री है। स्त्रियों में श्रेष्ठ कौन है? जो कीर्ति वाली है, जो श्री संपन्न है, जो मधुर वाणी बोलती है, जो स्मृति युक्त है, जो मेधा से युक्त है, जो धृति धैर्य से युक्त है, जो क्षमा से युक्त है, ऐसी ही स्त्री जो है समस्त स्त्रियों में श्रेष्ठ है, ऐसा व्यर्थ कर लेते हैं। तो इस प्रकार से इसका अर्थ समान रूप से किया। इस पर आगे हम और विचार करेंगे। आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं, शेष अगले अंक। शांति शांति शांति।